अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बेटी के लिए दूल्हा देखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम उससे अगली बात करेंगे। दूल्हा हमने ढूंढ लिया, शादी की भी तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन क्या हमने अपनी बेटी को मेंटली और इमोशनली उस नए घर के लिए तैयार किया? हम कपड़े, ज्वेलरी और जहेज़ पर लाखों खर्च कर देते हैं, पर उसकी इमोशनल ग्रूमिंग भूल जाते हैं। आज हम 5 ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो माँ बाप को अपनी बेटी को रुखसती से पहले लाजमन सिखानी चाहिए। तो पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो है नए घर की प्राइवेसी और बाउंड्रीज़ बनाना। जब बेटी नए घर जाती है तो उसे लाजमी ये बात सिखानी चाहिए कि उसे उस घर में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। छोटी छोटी बातों पर वो फ़ौरन अपने मायके कॉल करके बातें बताना, अपने सास ससुर की बातें करना, उनसे बहस करना, अपनी अम्मी को फ़ोन पर बताना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुरू में तो उसे ये लगेगा कि वो अपने साथ इंसाफ कर रही है, लेकिन ये उसका रिश्ता ख़राब कर देता है। बेटी को सिखाएं कि नए घर की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें और हर छोटी बड़ी बात घर से बाहर ना निकालें। दूसरा पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, फ्लेक्सिबल रहना। एडजस्टमेंट का मतलब गुलाम बनना नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, ना कि सबमिसिवनेस। अक्सर बेटियों को कहा जाता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही निकले। ये बात सुनकर अक्सर बच्चियाँ इतना डर जाती हैं कि वो ख़ुद को सबमिसिव कर देती हैं उस घर के अंदर। चाहे उसके साथ जो हो वो उस पर आवाज़ नहीं उठाती। तो अपनी बेटी को सिखाएं कि हर घर का एक अपना माहौल होता है। खाने का वक्त अलग हो सकता है, रहने का तरीका अलग हो सकता है, तो वहाँ जाकर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखे। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि अपने आप को दबा ले, इसका मतलब है कि आप उस घर को अपना बना कर रखें। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसको शुक्रगुजारी सिखाएं। आपने यकीनन अपनी बेटी को अपने घर में शहज़ादी बना कर रखा होगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, लेकिन हो सकता है शादी के बाद शुरू के सालों में उसका शौहर उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी ना कर सके। उसके बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। तो बेटी को सिखाएं कि कम पैसे में भी गुजारा कैसे करते हैं और शौहर के साथ कैसे उसको सपोर्ट करते हैं। शुक्रगुजारी रिश्तों में बरकत लाती है। अपनी बेटी को ये बात बावर करवाएं कि पैसे का उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, उससे घबराना नहीं है, मुंह नहीं बनाना, झगड़े नहीं शुरू करने घर में। तो चौथा पॉइंट जिस पर मैं बात करूँगी वो है गुस्से और इख्तलाफ में अपने आप को हैंडल करना। डिसएग्रीमेंट्स हर घर में होती हैं, तो अपनी बेटी को सिखाएं कि जब शौहर या सास गुस्से में हो तब उस वक्त खामोश रहना हरगिज़ हार नहीं होती। गुस्से के वक्त खामोशी अक्लमंदी है। जब माहौल ठंडा हो जाए तब अपना रद्द अमल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तमीज़ और नरम लहजे के साथ उनके सामने रखे। वो ज़रूर उसको समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। पांचवा पॉइंट, मैके का सपोर्ट, माँ बाप का सही किरदार। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दें। बेटी को रुखसती के वक्त ज़रूर कहें, बेटा नए घर को पूरी इज़्ज़त और मोहब्बत हो, लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आए या तुम्हारा सुकून छिन जाए तो तुम्हारे माँ बाप का घर और उसके दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब बच्ची के पीछे माँ बाप का सही सपोर्ट होता है तो वो नए घर में डर डर कर नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस और इज़्ज़त के साथ रिश्ते निभाती है। ये वो 5 पॉइंट थे जो हर वालिदैन को, हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को सिखाने चाहिए, समझाने चाहिए, उसे मेंटली और इमोशनली शादी के लिए तैयार करना चाहिए। हर लड़की ने ख्वाब सजाए होते हैं कि प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे बहुत अच्छी उम्दा ज़िंदगी आगे नसीब होगी। अल्लाह करे सब बेटियों को, सब बच्चियों को अच्छी उम्दा ज़िंदगी, कंफर्ट वाली ज़िंदगी नसीब हो। लेकिन अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उन्हें अच्छे तरीके से तैयार करना उन अप्स एंड डाउन्स के लिए ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है।
امید ہے آپ کو میری ویڈیو اور اس میں بتائی گئی باتیں پسند آئیں گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔